वेलकम टू छू लो आसमान। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एनवायरनमेंट डे। एनवायरनमेंट डे आज यहाँ नहीं पूरी दुनिया में सेलिब्रेट होता है और जैसे मैंने आपको बताया कि कोई शहर या कोई कंट्री इसको सेलिब्रेट करती है विद डिफरेंट थीम्स। इस दफ़ा ग्रीन इकोनॉमी थीम है और ब्राज़ील जो है वो कर रहा है इसको पूरा इसको सेलिब्रेट कर रहा है। एनीवेज़ मेरे साथ है तौफीक पाशा साहब और मेरे साथ हैं मुस्लिम रज़ा साहब। हम बात कर रहे थे प्लांट्स के ऊपर। अभी जो एक बात है तौफीक पाशा साहब से मैं पूछूंगी, कंटेमिनेट वाटर समंदर में जा गिरता है तो इसके क्या नुकसान है? देखें, जब कंटेमिनेटेड पानी, और इसको आप समझें कि किस चीज़ से कंटेमिनेटेड, ठीक है। एक तो रॉ सीवरेज होता है आपका जो जा रहा है वो तो गंदा है जी, ठीक, लेकिन उसके साथ में केमिकल वेस्ट जाता है समंदर में। जब वो समंदर में जाता है वो ऐसी चीज़ है जो पौधों पे लगता है, जो समंदर के अंदर पौधे उग रहे हैं वो कंटेमिनेट हो जाते हैं, फ़िश उससे कंटेमिनेट हो जाती है। जब आप उस फ़िश को खाते हैं तो वो कंटेमिनेट जो है वो आपके अंदर आ जाता है और आपसे वो आपकी अगली नस्लों में चले जाता है, तो इट गोज़ इनटू द फूड चेन। तो एक बार वो फूड चेन में आ गया, उसको निकालना इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और आपका जितना सी फूड है, कराची का जो ख़ास तौर पे जो सी फूड है वो हाईली कंटेमिनेटेड है। तो ये होता है कहीं पर भी, चाहे कंटेमिनेटेड वाटर समंदर में जा रहा हो, किसी दरिया में जा रहा हो या ज़मीन उसको चूस रही हो, वो फिर ग्राउंड वाटर को जाके कंटेमिनेट करता है। किसी भी किस्म का अनट्रीटेड वेस्ट वाटर जो है उसे डिस्पोज ऑफ नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक और चीज़, सी फूड फिशरीज पे थोड़ा आ जाते हैं। सी फूड इज़ डिलिशियस एंड हेल्दी बट डिप्लीटिंग आवर फिश स्टॉक्स इजंट। अब मुझे बताएं। अब ये देखें, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने जिक्र किया था कि जो इस साल की थीम है वो इट्स एक्चुअली अ फिलॉसफी एंड इट्स अ मैथमेटिक्स, और ये है कि अगर सारी दुनिया इस वक्त जो दुनिया की जो जीडीपी है उसका 2% अगर ग्रीन इकोनॉमी की तरफ डाले, इन्वेस्ट करे, तो 2050 तक हम कुछ सिचुएशन को, इस दुनिया की जो सिचुएशन है उसको बेहतर कर सकेंगे। ठीक है। और हमने हर उस चीज़ में इफ़ेक्ट करना है जो हमारी ज़िंदगी से उसका कोई लिंक है, तो चाहे एग्रीकल्चर हो, आपकी कंस्ट्रक्शन हो, आपकी उस पर भी में आएंगे। तो अब आप फिशरीज को ले लें, ठीक है। फार्मिंग हम करते हैं, हमें गंदम की ज़रूरत है लेकिन हमें उगानी पड़ती है गंदम, हम उगाते हैं जितनी हमें चाहिए। समंदर एक ज़ख़ीरा है मछली का, वो खुद उगती है, हम उसको खाली कर देंगे तो और मछली कहाँ से आएगी? बिल्कुल ठीक है। अब कुछ लोग फ़िश फार्मिंग करते हैं लेकिन वो एक बहुत स्मॉल परसेंटेज फ़िश की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है, बाकी समंदर, और आज तक समंदर जो हैं ये 7 समंदर ये पूरे करते थे। अच्छा। और ये कहना कि समंदर में मछली ख़त्म हो जाए, ये अगर आप किसी आदमी से, इंसान से कहेंगे वो कहेगा क्या बात कर रहे हो। लेकिन जब आप ओवर फिशिंग कर देते हैं, और जैसे आजकल हमारे यहाँ नेट्स यूज़ हो रही हैं जो गिल नेट्स हैं, वो तो समंदर के अंदर जो भी होता है उसको वो पकड़ लेता है, ठीक है, और जो उसके फिशरमैन के काम की नहीं होती है वो पकड़ता है। मैं आपको रोकूंगी, हमारे साथ एक कॉल है जी। फैसल साहब बात करें। अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। पाशा साहब, दिस इज फैसल फसी। If you remember, we did a show Go Camping with Pasha. जी, आपके फार्म पे किया था उमर आदिल लोगों के साथ आके। It's really good to see you after a long time. मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे बताऊंगा कि पाशा साहब जो हैं मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है बहुत ज़्यादा, कि जिस तरह माशाल्लाह इन्होंने अपना जो फार्म हाउस किया हुआ है। पाशा साहब, आपका ही देखा देखी मैंने अपनी छत पे रूफ टॉप वेजिटेबल गार्डन बनाया है। वाओ। आपका जो शौक मैंने देखा, मैंने आजकल उसमें तकरीबन 6-7 किस्म की सब्जियां निकल रही हैं और बड़ा जस्ट 1 इंच की मैंने उसमें खाद डाली और छत पे वेजिटेबल्स उग रही हैं सारी की सारी। और ये सारी चीजें मैंने पाशा साहब की, और मैं आजकल जैसे दौर हम देखते हैं, अभी हम लोग कंटेमिनेशन की बात हो रही है कि पानी खराब हो रहा है, ये हो रहा है, तो आई ट्राइड कि मैं उनमें कोई इंसेक्टिसाइड नहीं डालूं एंड जस्ट हैव वाटर, धूप एंड खाद। हरी मिर्चें लगाई हैं आपने अपने घर में? देख के मैंने सब कुछ किया था। मुझे एक बात बताएं, आपने अपने घर में हरी मिर्चें लगाई हैं?
नहीं लगाई, मैं लगाना चाह रहा था मैं मुझे नहीं लगाई क्योंकि हरी मिर्चें बहुत अच्छी उगती हैं और बड़े अच्छे। कंपोस्ट भी जो है वो काफी फर्टिलाइज इसका काम देती है, पेस्टिसाइड्स का। कंपोस्ट से काफी जो है वो कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फैसल फॉर कॉलिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी। और यही ज़रूरी है। आई होप कि इसी तरह हज़ारों लोगों ने आई कैन बी एम्बिशियस से लाखों, पता नहीं अल्लाह इज़्ज़त दे और मुल्क के हालात चेंज करे। अगर लोग, यही तरीका है, अगर हम अपनी ज़िंदगियों को इको फ्रेंडली कर दें जी बिल्कुल, तो उससे और लोग भी देखेंगे। और एवरी स्टेप ऑफ द वे, एवरी स्टेप ऑफ द वे, आप अगर एक माचिस की डिब्बिया खोल के माचिस निकाल के केयरलेसली जलाएंगे तो उसमें से 25 माचिस की तीलियां आप ज़ाया भी कर सकते हैं 50 में से। एंड इफ़ यू आर केयरफुल तो पूरी की पूरी 50 आप जला सकते हैं। हमने हमारी ज़िंदगी में, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। सो फिशरीज अगर आप सारी मछली समंदर में से निकाल देंगे तो फिर कहाँ से आएगी? आसमान से तो नहीं गिरने वाली ना। सो उसके बच्चे कच्चे सब आप निकाल लेते हैं। यू हैव टू बी केयरफुल, उसमें सीजन का ख्याल रखना है, उनकी ब्रीडिंग का ख्याल रखना है, सही किस्म के नेट्स, और उस पे असेसमेंट्स हो गई हैं कि एक समंदर में कितनी मछली है। अब आप अगर इसमें से 20% निकालेंगे तो ये सस्टेनेबल है और ये हमेशा के लिए चलता रहेगा। आप 80% निकाल देंगे, खत्म हो जाए। तो हमें किस चीज को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए फिशरीज में? सस्टेनेबल, इट हैज टू बी सस्टेनेबल, इट हैज टू बी सस्टेनेबल कि आप सही वाली नेट्स यूज करें, जो नेट्स बैंड हैं उनको ना यूज करें। लेकिन देखिए ना बादशाह साहब, इसके कंसर्न लोग जो हैं फिर उनको ये बात क्यों नहीं? इसमें मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। वो द सिस्टम तो ठीक है, लेकिन हम फिर क्या करते हैं कि हम सिस्टम को भी ब्लेम करते रहते हैं। आप, मैं और हम सब मिल के अपना अपना हिस्से का भी कर लेना, बात हमने अभी की, तो सिस्टम सही हो जाएगा। एक एक अपना ही कंट्रीब्यूशन आप थोड़ा सा कर लें। अब आप देखें कि इसमें एक इस रेजोल्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही गई है कि जी मैं क्या करूं, वो तो मुझे एक वॉशिंग के लिए कोई चीज़ दे रहा है या कोई एक चीज़ दे रहा है जिसमें केमिकल्स हैं, ठीक है, मैं किसी चीज़ का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन उसमें केमिकल है और मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं क्या करूँ? आप ये कर सकते हैं कि आप वो केमिकल वाली चीज़ लेना बंद कर दें और आप वो लें जो इको फ्रेंडली है। तो उस इको फ्रेंडली को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक डिमांड बन जाएगी, लोग उस बिजनेस में आ जाएंगे। जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं वो केमिकल्स यूज़ करना बंद कर देंगे। आप सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। गवर्नमेंट इसमें क्या रोल अदा कर रही है, मुझे बताएं क्या करना चाहिए? इसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे ये इसका हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करता हूं मैं, 1997 की जी। इतनी मज़ेदार बात है कि इसमें जो है, इसमें कोई कानून ये नहीं कि एक शख्स जो दरख्त काटता है उस पर उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए, मतलब ये कानून ही नहीं है। अब इसका मैं आपको सुनाऊं तो ये कानून बन भी जाएगा ना, तो मैं आपको नहीं, देखें बात ये है कि कानून बने। देखिए ऐसा तो नहीं हो कानून ना हो तो आप कैसे किसको सज़ा किस तरह देंगे? कानून तो पहले बनेगा ना, लेजिस्लेशन पहले होगी, उस इम्प्लीमेंटेशन बाद में होगी। ये नहीं हो सकता कि मैं, आपने कोई जुर्म किया तो मैं आपको सज़ा कैसे दूंगा, जो कुछ सज़ा मेरे आइन में मौजूद ही नहीं है। देखिए मैं आपको इसकी मिसाल ही बताऊँ, एंड आई वाज वेरी सॉरी फॉर दैट। और मुझे मेरा उस वक्त से दिल जो है ना वो जलता है, क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल सामने एक दरख्त जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल थी, यानी आप सोचेंगे 50 साल का दरख्त जो है वो एक तनोमंद दरख्त होता है और एक बहुत बड़ा दरख्त होता है जो 70 से 80 लोगों को ऑक्सीजन दे रहा होता है जी। उसको ब्राइट डे लाइट में कचरा जो चुनने वाले होते हैं, और वो मैं ये समझता हूँ कि जो ये हमारे जो म्यूनसिपैलिटी वाले लोग होते हैं वो कचरे को जमा करके दरख्त के जड़ पे इकट्ठा करके रख देते हैं। अब उसमें क्या होता है, इनकी ये बड़ा ज़बरदस्त माफिया है कि वो उन्होंने दूसरे लोग कचरा चुनने वालों को माचिस दी हुई होती है कि तुम जाते हुए सिर्फ एक तीली जला के उधर फेंक दो ताकि आग खत्म हो जाए। और आप यकीन करें आमना, उसको आग लगी दिन के वक्त, इतनी आग बढ़ गई कि हमें फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ गया। फायर ब्रिगेड उस कचरे के ऊपर से, उस कचरे को वो दरख्त जल गया। और उसका मैंने अभी, चूँकि मेरे फुटेज यहाँ पे थी तो वो बड़ी जल्दी से गुजर गया था, वो स्पेशली फुटेज मैंने बनवाई थी कि इस दरख्त की आप हालत देखें, तमाम लश ग्रीन ट्रीज़ के बीच में ये जला हुआ दरख्त जो अपनी फरियाद कर रहा है। और जब मैं उसकी FIR के लिए गया हूँ तो उन्होंने कहा जी हमारे पे तो कानून ही नहीं है। वो ऐसे वो कहता है जी पुलिस वाला के जी आप क्या, और आपको क्या फिक्र पड़ी है, एक दरख्त की पड़ी, इधर तो रोज़ 7-10 बंदे मर रहे हैं। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा देखें बात सुने, वो बिल्कुल कहते हैं यहाँ टारगेट किलिंग हो रही है, आप दरख्त पे रो रहे हैं इस वक्त। मैंने कहा ये दरख्त जो है इसके पीछे में एक बहुत बड़ा
डिजास्टर देख रहा हूँ। अच्छा, ये तो आप सिर्फ टारगेट किलिंग की बात करें, मैं कह रहा हूँ अगर कोई डिजास्टर होगा तो लाखों लाखों लोग इस सफाई से मुड़ जाएंगे अगर हमारी एनवायरनमेंट खराब होगी तो ये दरख्त हैं जिनको जो इनको बचाते हैं और हमें हर हालत में, जैसे पाशा ने कहा कि भाई अपने हिस्से का काम करना है, अब से हाई टाइम। एक कॉल है हमारे साथ, आयशा बात करिए। अस्सलाम वालेकुम आयशा। क्या हाल है आमना? क्या हाल है आयशा? आई एम सॉरी जरा ज्यादा देर आप होल्ड पे रही। नहीं कोई बात नहीं, आप बहुत दिनों के बाद बात हो रही है। हाँ जी बिल्कुल आयशा, मैंने पहले भी किया था, मेरी कॉल ड्रॉप हो गई। हाँ आयशा क्या कहेंगी? बस मैं आज एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, उसके बारे में कहूँगी कि ये जो है दरख्त पौधे और ये ज़रूर घर में होने चाहिए, यानी कि घरों में नहीं, यानी कि हर जगह पे होने चाहिए जी। और पौधे तो ख़ास तौर पर घरों में ज़रूर होने चाहिए, उससे एनवायरनमेंट पे बहुत अच्छा असर बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल। और जो है जो गार्डनिंग की जाती है, जैसे घरेलू पैमाने से ही शुरू होती है ना, तो इससे आप ये देखें सुबह उठकर जब हमारी फूलों पर पौधों पर नज़र पड़ती है, उससे ही इतना ठंडक और सुकून का एहसास होता है। और जो है ये ज़रूर होनी चाहिए। और सबसे अहम बात यह कि ये कचरे का जो जिक्र हो रहा है ना, इसका ख़ास तौर पर कि घरों में बच्चों से ही शुरू करनी चाहिए आदत के, घर में जो डस्टबिन है उसमें डालें, उसको कवर करके रखें, तो ये बहुत अच्छा एनवायरनमेंट पर असर। जी आयशा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप जो बात करते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं कि वो दरख्त की आपने कहा कि जी रिपोर्ट, अच्छा उन्होंने कहा कि आप तो लोग मर रहे हैं, यहाँ तो लोग मर रहे हैं, तो अब वो शख्स जो है वो उसका विजन नहीं है, वो देख रहा है कि अभी 400 मिलियन फ्रॉम पैसिफिक, एशिया पैसिफिक एंड अबाउट 600 मिलियन फ्रॉम अफ्रीका आर गोइंग टू फेस अक्यूट स्टारवेशन, कहत साली का शिकार हो जाएंगे। यानी वो जंग क्या होगी, वो जंग होगी खुराक की। अच्छा, वो जंग कहत की खुराक की जंग होगी, क्योंकि आप जब अपनी इन्वायरमेंट को इस बुरी तरीके से इसको मतलब तबाह और बर्बाद करने पे तुल जाएं